हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पालजी ट्रेडर्स में। चलिए दोस्तों, आज की एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, मैं एक सूचना दिया था रात में, क्योंकि अब टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है, क्योंकि ये जो जो टेलीग्राम का सीईओ था उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया है। तो हो सकता है बहुत जल्द आपको यहाँ पे क्या होगा, टेलीग्राम जितने भी इंडिया में टेलीग्राम चल रहे हैं तो वो बैन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक आवश्यक सूचना रात में भी दिया था। और तो जो भी है यहाँ पे, अब व्हाट्सअप नंबर में सडनली यहाँ पे तत्काल में यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे मैं अपना शो किया हूँ तत्काल में ये व्हाट्सअप नंबर। तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं एक जो व्हाट्सअप चैनल होता है, मैं चैनल में ऐड कर दूंगा सभी को। तो कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फिर मैं अपना फेसबुक लिंक भी दिया हूँ। मैं मेरा एक न्यू आईडी बनाया हूँ फेसबुक का, तो आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक का। फिर धीरे धीरे वो टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, वहाँ सॉरी व्हाट्सअप चैनल बना लेंगे, तो वहाँ पे सभी को ऐड कर लेंगे। तो बाई इनकेस बैन भी हो जाएगा तो हम लोग इसलिए मैं यहाँ पे फेसबुक आईडी बना लिए और व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज किस तरह से काम हुआ वो समझ लेते हैं किस। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आज किस तरह से काम हुआ। मैं आपको लाइव वहाँ पे दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में कैसे मैं ट्रेड किया। मैं उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक आप जानोगे तभी कुछ समझ में काम करने वाले। अब खुद देखिए यहाँ पे मैं ये स्टडी दिया था कितना बजे, 9:46 पे। ये क्या है, 9:46 पे मैं स्टडी दिया था दोस्तों। ये पे यहाँ पे कुछ भी स्टडी दिया जाता है ओनली फॉर पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्लेमर साफ साफ लिखा हुआ है। आप कुछ भी ट्रेड लेते हो तो आप अपने एनालिसिस कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। तो आप लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने सलाह किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्ट कीजिए, और आपका खुद का एनालिसिस रहना चाहिए। मेरा व्यू रहता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है किस तरह से प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ओनली फॉर पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे कॉल दिया था, जो कि बैंक निफ्टी 51,000 C 210 से लेके 15 तक खरीदना था। और इसने हाई कितना लगाया वो देख लेते हैं। 215 से 263 न्यू है। और क्या लॉजिक था अब देखिए, 200 कहाँ तक गया यहाँ पे, 215 से लेके 322 तक न्यू हाई लगाया। करीब 125 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया ओनली फॉर पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कैसे किया वो इम्पोर्टेंट बात होती है। जो ट्रेड लेते हैं उनका किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। कैसे उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, हमने क्या देख करके चार्ट पे एंट्री लिया। चलिए समझते हैं चार्ट पे। चलिए दोस्तों, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है अब मैं साफ साफ मैं बता देता हूँ। मैं साफ बोला था कि जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं बोला इसके ऊपर निकलेगा तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद भी रिकॉर्ड करें। तो हम नीचे पुट साइड में हम लोग यहाँ पे नीचे हम लोग कैसे पिन पॉइंट पे एंट्री किए, क्योंकि मार्केट जो हम प्रेडिक्ट करते हैं कभी उसके विपरीत भी हो जाते हैं। तो जो मैं प्रेडिक्ट किया था वो उस तरह से नहीं लेकिन चला, लेकिन हम दूसरे तरह से उसको देखें। तो अभी टाइम फ्रेम हम इसको 5 मिनट करते हैं। अभी यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो, मार्केट यहाँ पे खुली। मार्केट खुलने के बाद फ्लाइट ओपन खुला और फ्लाइट ओपन खुला। फ्लाइट ओपन खुलने के बाद मार्केट क्या हो रहा है, नीचे शार्प नीचे आ रहे हैं। क्या हो रहा है, शार्प नीचे आ रहे हैं। तो हम कहाँ पे एंट्री बनाए, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या क्या इन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री हमने बना लिया। कैसे बना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक चलिए अभी समझ लेते हैं। सेम हमारा ये पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट है और यहीं इसी कैंडल में हमने एंट्री बनाया। और देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप अप लगा है। क्या हुआ, गैप अप लगा है। तो क्या होता है, ये एक पेंडिंग ऑर्डर होता है। गैप भी फिल हो, क्योंकि गैप नहीं फिल हुआ और आज क्या हुआ, गैप फिल होता है। कभी भी मैं बनाया हुआ कि गैप अप, तो आप प्ले लिस्ट में वहाँ पे जाके देख सकते हो। गैप अप की सारा कुछ मैं स्टडी वहाँ पे बताया हुआ हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कि गैप फिल कैसे होता है, क्या पेंडिंग ऑर्डर होता है, क्या होता है इसका पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। क्या हुआ, एक गैप भी 2-3 कन्फर्मेशन होना चाहिए। एक तो गैप फिल हो गया और गैप फर्स्ट टाइम ही इसको टच करते हैं। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जहाँ से गैप लगता है वो क्या होता है, एज ए वो सपोर्ट का काम करता है। जहाँ से गैप अप लगा तो वो सपोर्ट का काम करता है, जहाँ से गैप डाउन लगा वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट कल ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, इसके नीचे नहीं आया, एक साइडवेज हुआ। फिर आज इस रेंज में आया तो एक गैप भी फिल हो गया और दूसरा ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। दो सिनेरियो बन गया।
इसलिए मैं यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा तो मैं थोड़ा वेट किया, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिए। पॉजिटिव कैंडल बोले तो यहाँ पे सेलर जितना था फाइट यहाँ पे करके नीचे लेके आया, और दूसरे फिर यहाँ पे बायर क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। सेलर को इतना ही दम था तो वो नीचे लेके आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को किस तरह से समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिया, और यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक हमने रैली यहाँ पे, जो कि यहाँ तक हम लोग कैप्चर किए पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी था, यहाँ तक ये रैली हम लोग। चलिए दोस्तों, ये कोई खैर रियल प्रॉफिट नहीं होते हैं, तो ये दोस्तों ये ओनली फॉर पेपर एजुकेशन का आप लोग सीख सकते हो। एंट्री एग्जिट का कम से कम पता चल जाता है कि किस तरह से एंट्री करते हैं और किस तरह से एग्जिट करते हैं। तो आप लोग पिन पॉइंट पे पकड़ सकते हो किस तरह से कैप्चर किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए टाइम फ्रेम इसको 15 मिनट कर देते हैं, ताकि और क्लियर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तो इसका काम नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब इसको थोड़ा सा और ऊपर सरका लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया। चूँकि ये टेस्ट हो गया तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के इन इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब दोस्तों, फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, लेकिन फ्लैट ओपन खुल के इस तरह से मूविंग एवरेज को करते हैं, टाइम बिता के इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। पहला 51,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा, और दोपहर बाद भी आके यहाँ पे टाइम बिता रहा, फिर ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट जो है यहाँ पे टेस्टेड हो गया, यहाँ पे टेस्टेड, तो ये इतना काम नहीं करने वाले हैं, ठीक। और यहाँ पे ऊपर कॉल साइड हम एंट्री कर, फ्लैट ओपन खोला, फ्लैट ओपन खोलने के बाद इसको ब्रेकआउट, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करे तो हमको डिटेल्स की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बन जाएंगे। पहला टारगेट हो जाएगा 51,500 का, और पहली कैंडल यहाँ पे इस तरह से बनाया तो थोड़ा सा रिटेस्ट होने दीजिए। पहली कैंडल बनाया 15 मिनट की कैंडल ही ब्रेकआउट कर दे, तो थोड़ा सा रिटेस्ट होने दिए। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा सेम हो जाना चाहिए, जो कि 51,500 600 का भी हम लोग टारगेट देखने के लिए देख सकते हैं। बाय इन केस इसी रेंज में खुल के यहाँ पे टाइम बिता रहे तो दोस्तों साइडवेज भी हो सकता है, आपको टाइम टिके ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं कल इसी रेंज में क्लोज कर दें। तो इस बीच में कहीं भी आपको देख रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए बैंक निफ्टी को। निफ्टी में हम लोग टारगेट देख सकते हैं, क्या करेंगे, निफ्टी में हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। अब दोस्तों, गैप डाउन में हम लोग कैसे काम करेंगे, पुट साइड हम लोग कब जाएंगे। पुट साइड के लिए दोस्तों इसके नीचे ही हम लोग पुट साइड का प्लान बनाएंगे, चाहे फ्लैट ओपन खुले, फ्लैट ओपन के होने के बाद यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग पुट साइड जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनके नीचे ही हम लोग प्लान कर सकते हैं पुट का, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस रेंज में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट चार्ट को मत कीजिए, इस रेंज में कभी भी रहे मार्केट को तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे टाइम टिके ज़्यादा लगेगा। चलिए अभी निफ्टी को समझ लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू हाई भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, किस तरह कब, और इम्पोर्टेंट वाली बात है। चलिए अभी इसको हम सरका लेते हैं, सपोर्ट को भी थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, ऊपर सरका लेंगे। चलिए ये सपोर्ट आ गया यहाँ पे, और ये हमारा एग्जिट हमारा ये हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब दोस्तों, निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पुट साइड में हमारा एंट्री अच्छा बन सकता है निफ्टी में, और हाई चांस है मार्केट खुलते ही जब इस रेंज में ओपन हुआ तो थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, आने के बाद यहाँ पे अपने आप को रेंज बना, फिर ब्रेकआउट करेगा अपसाइड, तो हम लोग कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। और न्यू हाई हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि 25,100 पहला टारगेट हमारा ये लगा हुआ है। इसके ऊपर भी ऊपर जाके यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो और हमें नया हाई तो एक्चुअली मिल ही जाएगा, लेकिन और हम 25,200 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं जब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अब देखिए दोस्तों, फ्लैट थोड़ा गैप अप खुल रहा है तो क्या देखना पड़ेगा, मार्केट कभी भी फ्लैट ओपन खुल रहा है, गैप अप खुल गया तो क्या करें, इसके ऊपर गैप अप खुल रहा है तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दीजिए। इस रेंज में करीब 25,060 के आसपास थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव कैंडल बना देंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए। दूसरा कैंडल जैसे इसकी जाना ऊपर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 25,100 का हो जाना चाहिए, क्यों कि इसके ऊपर जब क्लोज होगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा।
क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो एक न्यू हाई बैंक निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकता है। कल निफ्टी साइडवेज दिखे तो इग्नोर कर देना, निफ्टी को आप फोकस कर सकते हो। पुट साइड में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब पुट साइड हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा गैप अप हो गया तो हम लोग कैसे करेंगे निफ्टी को इस रेंज में 25,100 के। तो यहाँ पे देखना है कैंडल क्या बन रहा है, निगेटिव कैंडल बन रहा है तो 15 मिनट कैंडल को मार्क कीजिए। दूसरा कैंडल नीचे जैसे आना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रख देंगे जो लो जो रहेगा। और 1:2 टारगेट के लिए कम से कम हमारा पहला टारगेट एक ये हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे भी ब्रेक तो हमारा टारगेट ये हो जाएगा। पहला टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 25,000 का, बड़ा गैप अप खुला। तो दोस्तों फ्लैट ओपन खुल के पुट साइड में हम लोग कब जाएंगे, चलिए आपके सामने लेवल को मार्क कर देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे एक हमारा 24,913 का करीब है। अब पुट साइड हम कब जाएंगे, फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद यहाँ पे रेंज बना रहा है, रेंज बनाने दीजिए जब तक ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ये रेंज बना रहा है। ब्रेक डाउन करेगा, टाइम बिता के ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट का इंतजार नहीं करेंगे। 25 से हम लोग यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये हो जाना चाहिए 24,900 का। पहली कैंडल यहाँ पे फ्लैट ओपन खुला, पहली कैंडल इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा तो सभी लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे नहीं आना, थोड़ा रीटेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, फिर 1:2 टारगेट के लिए हमें कन्फर्मेशन अच्छा हो जाएगा। फिर हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। दोपहर बाद हाई चांस है यहाँ से आपको रिकवरी भी देखने के लिए मिल जाएगा। भाई इनकेस यहाँ से पुट साइड यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर रिकवरी भी देखने के लिए मिल सकता है। दोपहर बाद देखेंगे, बाद बाकी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों गैप डाउन में क्या करें, कभी इस रेंज में खुल गया, इस रेंज में आसपास करीब 24,900 के आसपास, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ जा रहा है। यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद नेगेटिव कैंडल बना देगा तो नीचे का ऊपर का जो लो रहेगा स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे टारगेट हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, पहला टारगेट हमारा यही हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में खुल रहा है गैप डाउन तो थोड़ा मार्केट को नीचे आने दीजिए, और यहाँ पे इस तरह से बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग यहाँ पे फिर कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा ये 24-25 हज़ार का, जहाँ पे क्लोजिंग आया इस रेंज में हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सिनेरियो बन सकता है वो सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाद बाकी कुछ भी होगा लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो देखते हैं। और दोस्तों जब कोई भी आपका सेटअप हो, आप 1000 स्ट्रेटेजी सीख के पैसा नहीं बना सकते हो। एक स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, आप उससे ही प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से लगातार प्रॉफिट ही कमा रहे हैं इस चैनल पे। तो क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि सेटअप बन रहा है। बाद बाकी कहीं मार्केट चल रहा है, कहीं तो हमको सपोर्ट पे मिल रहा है या पिन पॉइंट पर वहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री मिलता है, तभी हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है। और आज के इस मार्केट में ज़्यादातर कोई कुछ कमाया नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्यों कमाया, क्योंकि हमें नीचे पिन पॉइंट पर सपोर्ट पे हम लोग को एंट्री मिल गया और हमारे सेटअप पे काम हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए और वहाँ पे काम कीजिए लगातार। 50 करीब 20, 25, 30, 50 ट्रेड लीजिए, तभी आप लोगों को कन्विक्शन आएगा कि किस तरह से काम होता है। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब लेना। और दोस्तों कुछ भी कमेंट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।